Good morning, students. Today we will discuss the chapter number 2, that is matter around us is pure. यानी कि हमारे आसपास में जो मैटर है क्या वो प्योर है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब देखिए, अब हम इसमें शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या है, तो जैसे आपको पता है कि मिक्सचर क्या होता है, अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं। सपोज़ करो हमने क्या किया कि हमें बनाना है, हमने शिकंजी बनानी है सपोज़ करो, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, नींबू डालेंगे। तो हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो इससे क्या बन गया, मिक्सचर। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो उससे मिक्सचर बनता है। अब देखिए, इसमें लिखा है यहाँ पर, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म मैटर की जो है इसमें होती है। अब कैसे, इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्ट है, नमक है। इसका क्या नमक क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो नमक को अगर हम पानी में घोल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो है नमक की प्योर फॉर्म। अब देखिए कैसे, हमने क्या किया, नमक को पानी में घोल लिया, फिर जब हम इवेपोरेट करें, अब घोलने के बाद जब हम इवेपोरेट करेंगे तो क्या है, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा और नमक जो है नीचे बन जाएगा। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इज़, देखिए यहाँ पर लिखा है, सोडियम क्लोराइड इज़ itself a pure substance and cannot be separated by physical process। यानी कि सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और इसको हम इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी फिजिकल प्रोसेस से वो अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं आ सकता है। ऐसे ही क्या है कि हमारा शुगर है, शुगर भी अपने आप में एक प्योर फॉर्म। अब शुगर को हम क्या करते हैं, अगर हम पानी में घोल देते हैं तो अब तो शुगर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा मिक्सचर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये हो जाएगा कि ये प्योर फॉर्म है। अब जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये एक मिक्सचर है। इट इज़ ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी whatever the source of pure substance may be। इसका मतलब है कि प्योर सब्सटेंस जो है, जो सब्सटेंस जो है, सोर्स उसका कुछ भी हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अब जैसे मेरी बात सुनिए आप, अब जैसे हमने शिकंजी बनाई थी, तो शिकंजी बनाई थी तो हमने उसमें नमक भी डाला था, ठीक है, और हमने उसमें चीनी भी डाली थी, हमने उसमें नींबू भी डाला था, हमने उसमें पानी भी डाला था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप थोड़ी सी शिकंजी पी सकते हो उसका टेस्ट अलग होगा, और अगर आप और थोड़ी सी पिए तो उसका टेस्ट अलग होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। टेस्ट तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो है एक ही मिक्सचर का पार्ट है ना वो। तो इसका मतलब क्या है, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी सेम होंगी, टेस्ट तो होगा ही होगा। तो मैं जनरली आपको बता रही हूँ। दूसरी बात है, मिक्सचर जो है कितने तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर। यानी मिक्सचर जो है कई तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो दो मेन इंपॉर्टेंट है वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की वो यूनिफॉर्म रहेगी। कैसे, अब हमने नमक, और मान लीजिए हमारे पास 10 ml पानी है और 1 टेबल स्पून हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। अब हमने उसको घोला तो उसकी जो कंपोजिशन है पूरे 10 ml में सेम रहेगी, क्लियर ट्रांसपेरेंट हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यानी कि वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस में जो हमारी कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। कैसे, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऑयल है और वाटर है, हम दोनों को मिक्स करते हैं। ऑयल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि ऑयल की लेयर ऊपर रह जाती है और वाटर की लेयर नीचे होती है। चाहे आप उनको कितना भी शेक कर लीजिए पर वो मिक्स नहीं होंगे,
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। और अब देखिए ऑयल की प्रॉपर्टी अलग होगी और वाटर की प्रॉपर्टी अलग होगी, क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन में थोड़ी कन्वर्ट हुए हैं, ये तो हेट्रोजीनियसली एक दूसरे से सेपरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो समझ में आया आपको कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूशन। तो देखिए सोल्यूशन क्या होता है। अब सोल्यूशन ये होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है। कैसे? अब केमिस्ट्री के टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर केमिस्ट्री में हमारा कोई सॉल्ट है, सपोज कर लिए कि हमारा KMnO4 है या हमारा कॉपर सल्फेट है, अगर हम उसको पानी में घोल देते हैं तो उसका एक सोल्यूशन बन जाता है। KMnO4 अगर हम पानी में घोलते हैं तो पिंक कलर का सोल्यूशन बनता है, और कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर में घोलते हैं तो स्काई ब्लू जैसा सोल्यूशन बनता है, तो वो हमारा सोल्यूशन बन गया। अब दूसरी चीज़ है सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। किसका? एक तो सॉल्यूट का और एक सॉल्वेंट का। सॉल्यूट क्या होता है? देखिए सॉल्यूट की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। सॉल्यूट क्या होता है? जो भी चीज़ सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो सॉल्यूट होगा, जो भी चीज़ सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जिसको हम घोलते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम घोलते हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? जैसे अगर हम चीनी और पानी में लें तो चीनी क्या है? सॉल्यूट, और पानी क्या है? सॉल्वेंट। समझ में आई आपको बात? आप देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन डेली लाइफ, यानी कि आपकी डेली लाइफ में बहुत तरह के सोल्यूशन होते हैं। अब देखिए कैसे, अब इन्होंने सिकंजी लेमनेड का ही एग्जांपल दिया है कि सिकंजी में क्या होता है? सोडा वाटर एक्सेट्रा, ये सोल्यूशन का एग्जांपल है। सो अब इसमें लिखा है यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सोल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सोल्यूशन में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन एंड गैसियस सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या है? अब देखिए सॉलिड सोल्यूशन में क्या है, सॉलिड को हमने सॉलिड सोल्यूशन में क्या है कि सॉलिड को हमने सॉलिड में डिज़ोल्व किया, मतलब सॉलिड्स को आपस में मिक्स किया, ये एलॉय होते हैं। जैसे अब क्या है कि अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें मिक्स करते हैं अदर मेटल की, तो वो एक सॉलिड सोल्यूशन हो गया। गैसियस सोल्यूशन में क्या है? अब जैसे एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अदर गैसेस भी है, तो वो क्या है? मिक्सचर है गैसेस का, तो वो एक गैसियस सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जैसे सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में हमने सिकंजी बनाई थी, तो सिकंजी का पूरी सिकंजी का टेस्ट, एक गिलास अगर हमने बनाई है तो ऐसा थोड़ी कि आधे गिलास सिकंजी का टेस्ट कुछ और होगा, आधे का कुछ और होगा, सबका एक ही जैसा होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकंड चीज़ आती है सॉरी, इसमें सेकंड चीज़ आती है, देखिए एलॉय क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, यानी एलॉय क्या है? दो या दो से ज़्यादा जो हमारे मेटल हैं उनका मिक्सचर है। उसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और इनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी फिज़िकल मेथड से कैसे? कि ऐसा तो नहीं है कि हमने दो लॉय को आपस में मिक्स किया और ऐसा है कि मान लीजिए हमने जो है हमने फ़िल्टर करके एक को दूसरे से सेपरेट कर लिया, या फिर हमने इवेपोरेशन से सेपरेट कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। But still an alloy is considered as a mixture because it show the property of the constituent and can have variable composition, ठीक है। लेकिन हम क्या है, लेकिन ये alloy का क्या होता है? मिक्सचर होता है। अब देखो क्या है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर, यानी ब्रास जो बनता है उसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, ठीक है। दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? एलॉय कहा। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो मैंने देखिए आपको समझा दिया है वो यहाँ लिखा है, जो मैंने आपको पहले समझाया है। अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, यानी वही मैंने आपको जो बात बताई थी कि सोल्यूट जो है लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो है मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यही वाली बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब ये है हमारे एग्जाम्पल्स हैं सोल्यूशन की। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है? सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें सॉलिड क्या है? शुगर, और लिक्विड क्या है? वाटर। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, सेकेंड है अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल,
यानी आयोडीन और एल्कोहल का देखिए वाला, आयोडीन और एल्कोहल known as tincture of iodine has iodine as the solute and alcohol as the solvent। यानी आयोडीन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है तो क्या हो गया सोल्यूट, और एल्कोहल क्या है, लिक्विड फॉर्म में तो ये हो गया सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एयर का दे रखा है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है। ठीक है, तो एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अब है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, यानी सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए पहली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो इतने छोटे होते हैं डायमीटर में कि हम उनको देख नहीं सकते, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसलिए हम उसको आई से नहीं देख सकते। और ये बात हम ध्यान रखेंगे, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि उनका साइज जो है बहुत छोटा होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट होती है, उसको वो स्कैटर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है उसमें से हम लाइट पास करें तो उसमें से स्कैटरिंग का प्रोसेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, इसलिए जो लाइट का पाथ है सॉल्यूशन में वो हम देख नहीं सकते कि कहाँ कैसे पाथ बन रहा है, वो हम नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि साइज जो है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और वी कैन नॉट सी दैट पार्टिकल साइज बाय द नेकेड आई। नेक्स्ट है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। सॉल्यूट के पार्टिकल जो है सॉल्यूशन से फिल्टरेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे। क्यों, फिल्टरेशन उसी प्रोसेस में काम करता है जब दो चीज़ें आपस में इमिसिबल हो, या फिर हम कह सकें कि दो चीज़ों का आपस में अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो तभी वो फिल्टरेशन से सेपरेट किया जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं किया जा सकता। क्योंकि द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। या अब दूसरी बात ये है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब, कि जब अगर हम उनको डिस्टर्ब ना करें तो वो क्या है, सेटल डाउन नहीं रहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो है स्टेबल है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है उसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल अलग रहेंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल अलग रहेंगे, चाहे हम उन्हें डिस्टर्ब करें या ना करें, सॉल्यूशन तो एक जैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज़ किसकी, सॉल्यूशन की। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ आती है इसमें कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास में कॉन्सेंट्रेशन को हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली या तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए या फिर मुझे कैसे भी करके ग्रुप में पूछ लीजिए, या कैसे भी करके मुझसे पूछ लीजिए। नोट्स मैं आपको तब प्रोवाइड कराऊंगी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दूंगी नोट्स, लेकिन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे उसके एंड में आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।